चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब के इस वक्त हम घर पे मौजूद हैं। जनाजे में गिनती ही नहीं थी। मोहम्मद अली की कोठी से लेके कब्रिस्तान की इस नुक्कड़ तक वो झूम ही झूम था। आज हम उसी बालकनी में खड़े होने जा रहे हैं जहां वहीद मुराद साहब चॉकलेटी हीरो खड़े होकर ये कहा करते थे कि मैं चॉकलेटी हीरो हूं, मैं वहीद मुराद हूं। अल्लाह वाले अपनी जिंदगी के अंदर वहीद मुराद अपनी राम का आखिरी बना के गए ने। यहीं पर बैठकर वो अपनी ही मूवीज को टीवी में देखा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। शहर लाहौर गुलबर्ग से फिरदौस मार्केट। और इस वक्त जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये किसी आम शख्सियत का घर नहीं है, ये वहीद मुराद साहब दी ऑल टाइम लेजेंड चॉकलेटी अदाकार जिनको कहा जाता था। और वो बालकनी आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। इस बालकनी में जब वो आकर टहला करते थे और आकर चाय का कप हाथ में थाम कर चुस्कियां भरा करते थे, इस रोड पर चूंकि वो लेडी किलर के नाम से भी औरतों में जाने जाते थे, यहाँ औरतों का एक जमे गफीर होता था और वो उनका एक दीदार करने को तरस जाया करती थी। चूंकि वो अपने दौर के एक बेहतरीन अदाकार, सदाकार, हिदायतकार, बहुत बड़े और अजीम फनकार थे। आज हम आपको पहली बार, चूंकि अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि आज से पहले आपने उनका घर नहीं देखा होगा, चूंकि आज हम आपको उनका घर दिखाने जा रहे हैं। उनके घर का हर एक कमरा दिखाएंगे, उनके घर से आपको मुतारिफ कराएंगे। बिल्कुल इस घर के करीब ही एक कब्रिस्तान है जिसको फिरदौस मार्केट का कब्रिस्तान कहा जाता है, वही उनकी आखिरी आरामगाह है, वहां पर भी आपको ले चलेंगे। अब नाज़रीन मोहतरम, हम आपको उनका घर दिखाने जा रहे हैं, हमारे साथ आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम वहीद मुराद साहब के घर के अंदरून में मौजूद हैं। अभी आपको उनका घर दिखलाने वाले हैं और आप इस वक्त वो लॉन देख रहे हैं जहां शाम के वक्त वो टहला करते थे। नाज़रीन, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब के इस वक्त हम घर पे मौजूद हैं और ये तारीख में पहली मर्तबा उनकी हयात के बाद ये घर दिखाया जा रहा है, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये उनका कमरा है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये जाहिर है कि यहाँ उनका बेडरूम था और यहीं पर वो आराम किया करते थे। स्क्रीन्स में आप देख रहे हैं और ये वो अलमारियां हैं, ये वो मस्कन है जहां वो मकीन थे। जाहिर है यहीं पर वो अपने ज़िंदगी के दिन गुजारा करते थे। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात नाज़रीन मोहतरम जो बताने वाला हूँ वो ये है कि इस घर में जो ताले हैं, जो दरवाज़ों की चटखनियाँ हैं, वो अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। 50 साल पुराने ताले अभी भी अपनी हकीकी हालत में मौजूद हैं। घर रेनोवेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, जितना हुआ है वो ये है कि बस दरो दीवार को रंग रोगन किया गया है, बाकी घर अपनी असल और हकीकी हालत में मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि चटखनियाँ, ये वॉशरूम है और इसी वॉशरूम को वो यूज़ किया करते थे। अभी हम बालकनी में जाएंगे। जो बालकनी हम आपको नीचे से दिखा रहे थे, आज हम उसी बालकनी में खड़े होने जा रहे हैं जहां वहीद मुराद साहब चॉकलेटी हीरो खड़े होकर लोगों को जाहिर है कि मुखातिब होकर ये कहा करते थे कि मैं चॉकलेटी हीरो हूं, मैं वहीद मुराद हूं। और तमाम ख़वातीन का यहाँ जम्मे गफ़ीर हुआ करता था जो उनके एक दीदार की मुश्ताक थीं और उनकी एक झलक के लिए तड़प जाया करती थी। आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम शहर लाहौर गुलबर्ग से फिरदौस मार्केट में मौजूद हैं। तारीख में पहली मर्तबा उनकी हयात के बाद उनके घर को एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनके घर को दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूं कि पहले नीचे वाला पोर्शन था, अब ये ऊपर वाला पोर्शन है जहां पर ये गालिबन टीवी लाउंज है
और यहीं पर बैठकर वो अपनी ही मूवीज़ को टीवी में देखा करते थे। इसी के साथ हम अब कब्रिस्तान जाएंगे, जो उनकी असल आरामगाह है और हकीकी आरामगाह है, और हम तमाम ही को वहीं पर जाना है, चूँकि हम अल्लाह का माल है, हमारे लिए ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे साथ रहिए, अभी मुलाकात होती है। बेंदों दसा में मुलाकात नहीं सका जाना। एक्चुअली नम साहसी मेरा उठे ना सब निमंदी को नुकरते। अच्छा और निमंदी को नुकरते। एक्चुअली इंदे सारे एक्टर सारे होंगे सारे एक्टर होंगे से मिलना होंगे सार। सल्तारा में आया सी, अंजमन में आई सी, सुलोरी में आई सी, अब मुस्तफा कराची सारे आए सी। नाज़रीन, चॉकलेटी अदाकार, फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले, जिन्होंने एक दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री पर ना सिर्फ राज किया बल्कि अपना लोहा मनवाया और अदाकारी के ऐसे जोहर दिखलाए कि तमाम ही लोग इनको चॉकलेटी हीरो कहने लगे, यानी ये चॉकलेटी अदाकार से मशहूर हुए। मुझे जॉन एलिया साहब का एक जुमला याद आता है कि हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और इस दुनिया में हर हवाले से बेहतरीन होने के बावजूद भी बिलाखिर मर जाएंगे। ये है ख्वाहिशात, ये हैं आरजुएं, ये है आपका बैंक बैलेंस, ये है आपका सोचना, आपका जागना, आपका उठना, आपका ख्वाब देखना, सब कुछ ये पड़ा है। गुरूर, तकब्बुर और नफ्से अम्मारा की लज्जतों को चखना, सब कुछ यहाँ है। हम लोग क्या क्या सोचते हैं और हमारे साथ क्या हो जाता है। इस वक्त हम वहीद मुराद मरहूम की कब्र पर, उनकी लहद पर, उनकी गौर पर मौजूद हैं, जो कि उनकी असल रिहाइशगाह है और आरामगाह है। हमारे साथ रहिए, आपसे मज़ीद बात होती है। बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे इस आरामगाह में आराम कर रही हैं, जिसमें वहीद मुराद साहब भी हैं जो हमेशा उनका जिक्र होता है, और वालदा भी हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं। तो हमारा बचपन इधर ही गुजरा है। तो हमारे कब्रिस्तान में 3 अदाकार भी दफन है। जहाज कश्मीरी है, अलाउद्दीन है, एक अपना वहीद मुराद साहब हैं। सन 1983 में इनकी डेड बॉडी आई थी, तो फिर इधर ही जनाजा करवाया है कब्रिस्तान के बाहर ही। जनाजे में गिनती ही नहीं थी। मोहम्मद अली की कोठी से लेके कब्रिस्तान की इस नुक्कड़ तक वो झूम ही झूम था। हाँ जी, बहुत बड़ा जनाजा था ना। जब से वो इधर कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया, उसके बाद वो घर भी बेच के उसकी बीवी चली गई इधर से, क्यों वो कराची की रहने वाली थी, तो वो वापस उधर ही चले गए। हाँ, अदाकारों में कोई नहीं आया। हाँ जी, वहीद मुराद की कवर पे मोहम्मद अली सिर्फ आता रहा है। वो भी जिस कवर के ऊपर बैठा हूँ, ये मोहम्मद अली ने इधर खुद बैठ के ये कवर निकलवा ली है। तो उसके बाद मोहम्मद अली भी बहुत हो गए, ना उन्होंने बीवी आई अज तक, ना उन्होंने बच्चे आए ने अज तक, और मोहम्मद अली तो बाद ना ही कोई अदाकार उन्होंने कवर से अज तक आया। आवाम अज भी उंजी चाहती उन्होंने, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री दौर च उन्होंने चाहती थी। हक सच की आवाज़ भी रब के घर चो आ गई है। अल्लाह वाले अपनी जिंदगी के अंदर वहीद मुराद अपनी रामगाह आखिरी बना के गए ने। अपने घर से चंद कदमां के फासले से कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने पैसे पा के जगह लैके दी, जिसकी वजह नाल अज एक कब्रिस्तान प्राइवेट महकमा काफ के अंडर च नहीं है।